वैक्सीन इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे कारगर उपाय है इस महामारी कोरोना के खिलाफ। और ऐसे में वैक्सीन की कीमत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले भी हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था और कीमत को लेकर खासकर बात कही गई थी कि एक कीमत होना चाहिए और राज्यों में चूंकि अलग कीमत है, केंद्र के लिए अलग कीमत है, इस पर भी कई सवाल उठे। अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह फैसला बड़े जनहित में लिया गया है, इसलिए इसे कार्यपालिका पर छोड़ दें, किसी न्यायिक हस्तक्षेप की यहां पर जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सीनियर एडिटर लीगल आशीष भार्गव। आशीष, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको लेकर कुछ राज्य सरकारें, जिसमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र भी शामिल है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर केंद्र सरकार अपना बचाव तो कर रही है, लेकिन क्या उनकी दलील यहाँ पर ये टिकती हुई नजर आती है? जी देखिए, बहुत मुश्किल है। केंद्र सरकार की दलीलें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये कैसी पॉलिसी है। आपने इसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्राइस तय किए हैं। प्राइवेट प्लेयर्स पे आपने पूरा वैक्सीनेशन की कीमत छोड़ दी है, यानी प्राइवेट कंपनियां कैसे तय करेंगी? ये देश का नेशनल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि जो वैक्सीन कंपनियां हैं वो भेदभाव नहीं करेंगी राज्यों के साथ, प्राथमिकता के आधार पर किसी राज्य को सप्लाई नहीं करेंगी? बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार को खुद ही बल्क में ये सारी वैक्सीन खरीदनी चाहिए और इसके बाद राज्यों में वितरित करनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज इस पूरी पॉलिसी को किया जाए, ये बड़ा सवाल था। इसके अलावा ये भी कहा था कि आपने अभी 18 से 44 साल की उम्र के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया है। आपके पास इसको देखते हुए कितनी वैक्सीन के भंडार आपके पास है, आपके पास उतनी वैक्सीन है कि नहीं है, ये तमाम चीजों पर जवाब मांगा था। और अब केंद्र सरकार कह रही है कि आपको बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सक्षम है। उच्चतम स्तर पर ये फैसला लिया गया है। इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये फैसले हैं, जिस पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह कार्यपालिका का मामला है और उसको उसी तरीके से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी साफ किया था कि वो सुझाव दे रहा है और आप इस सुझाव को, इनपुट को लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। हम सरकार नहीं चलाना चाहते, हम प्रशासन नहीं चलाना चाहते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन के मामले में नेशनल टास्क फोर्स बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी साफ किया था कि वो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल पूरे इस मुद्दे पर किया गया है, यानी वो विशेष अधिकार, वो विशेष शक्तियां जो संविधान ने दी हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जब भी किसी न्याय के सिरे को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई फैसला दे सकता है। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ कह देना कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इससे ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता है। देश में जो हालात हैं, जिस तरह लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मामले में भी कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब केंद्र सरकार ने भले ही अपना पक्ष रखा और अपनी वैक्सीनेशन नीति का एक तरह से बचाव करने की कोशिश की हो और ये तक कहा है केंद्र सरकार ने कि कार्यपालिका पर छोड़ दे, किसी न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं देश में, अलग अलग कीमतें हैं और हर वर्ग हो सकता है उतनी भी कीमत ना उठा पाए, ऐसे में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अहम कदम उठाए, जिस तरह की टास्क फोर्स का गठन किया गया था।